मिडिल क्लास फैमिली पैसा बचाती है, फिर भी जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहती है। स्ट्रेंज राइट? इनकम बढ़ती है, सेविंग्स होती है, एफडी, एलआईसी, गोल्ड सब होता है, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। आज हम ये समझेंगे मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्टमेंट से क्यों डरती है और ये डर उसे आगे बढ़ने से कैसे रोकता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी। रिस्क मत लो, शेयर मार्केट सट्टा है, एफडी सेफ होती है, पहले पैसा बचा लो, बाद में देखेंगे। मिडिल क्लास का माइंड सेट गलत नहीं है, ये माइंड सेट सर्वाइवल से आया है। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो प्रायोरिटी होती है लॉस अवॉइड करना, ना कि ग्रोथ क्रिएट करना, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सेविंग देखने में सेफ लगती है, एफडी में पैसा डाला, नंबर सेम दिखता है। 10 लाख की एफडी 5 साल बाद 13 से 14 लाख हो जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज दिखाई नहीं देती, इन्फ्लेशन। स्कूल फीस, रेंट, हॉस्पिटल बिल सब चुपचाप महंगे होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास एक चीज से डरती है, अगर पैसा डूब गया तो। इन्वेस्टिंग डरावनी क्यों लगती है? इसके 3 कारण हैं। लॉस दिखता है, ऐप खोला, पोर्टफोलियो में रेड नंबर देखा, वो रेड नंबर दिल में चुभता है। दूसरा कारण है नॉलेज गैप। स्कूल ने कभी इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई, पेरेंट्स ने भी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। तीसरा कारण है गलत उदाहरण। लोग सिर्फ एक दूसरे की सुनी सुनाई बातें बताते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। चलो एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। 2 लोग हैं, राजू और मोहन। राजू ने सिर्फ एफडी में पैसे डाले, मोहन ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी। दोनों हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। राजू को फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे, विथ नो रिस्क, पर मोहन के रिटर्न्स रेट फिक्स नहीं होंगे। 20 से 25 साल बाद राजू के पास सेफ मनी होगी और मोहन के पास रियल वेल्थ होगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट से इसीलिए नहीं डरती क्योंकि वो स्टूपिड है, वो डरती है क्योंकि बैकअप लिमिटेड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए ये वीडियो रिस्क लेने के बारे में नहीं है। मिडिल क्लास को ट्रेडर नहीं बनना, मिडिल क्लास को डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना है। जैसे इमरजेंसी फंड, 6 से 9 महीने का खर्च। सेविंग या एफडी में कोई डिबेट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंडेक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी के थ्रू, या फिर स्टॉक्स में पर एनालिसिस के बाद ही। प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो इमरजेंसी के लिए बैकअप रखना ज़रूरी है। सेविंग गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन रिस्क ही है। जितना ज़्यादा रिस्क से डर, उतना ज़्यादा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज। और याद रखना, इन्वेस्ट एनालिसिस के बाद ही करना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो ये वीडियो एडवाइस नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। अगर आपको लगता है ये बात किसी ने पहले नहीं बताई तो वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो होगा ब्रेन वर्सेस मार्केट, क्यों स्मार्ट लोग भी पैसा हार जाते हैं।